और साथ में इस प्रस्तुति के बाद हम विसंगत नाटक और यूजीन आयोनेस्को के नाटक पर एक परिचर्चा भी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि नाटक की प्रस्तुति के बाद परिचर्चा में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखें। यूजीन आयोनेस्को का नाटक पाठ मनुष्य की स्वतंत्र चेतना तथा वैचारिक बहुलता और स्वायत्तता को नकारने के संकट को उजागर करता है। जब एक बेहतर समाज बनाने के प्रयास निष्प्रभावी होने लगते हैं, तब हमारे अंदर व्यर्थता बोध भी बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि शब्दों और अवधारणाओं का अर्थ भी बेमानी हो जाता है। शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं, हम सब कितने व्यर्थ हो चुके हैं। यह निरर्थकता बोध स्वतः स्फूर्तता के स्थान पर यांत्रिकता, बौद्धिक आतंक, मनुष्य के जीवन और उसकी सोच पर नियंत्रण, अपने से भिन्न सोच रखने वाले व्यक्तियों के प्रति हिंसा, चेतना से जड़ता की ओर ले जाने वाली शिक्षा व्यवस्था इत्यादि मुद्दों को यह नाटक प्रभावी ढंग से उठाता है। इस विसंगत नाटक में चाकू शाब्दिक हिंसा का प्रतीक है। प्रोफेसर और छात्रा के युग्म को बार बार दोहराकर उस दुर्निवार चक्र को प्रस्तुत किया गया है जिससे निकास का कोई आसान रास्ता नहीं है। अध्ययन अध्यापन ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है और जब तक 2 और 2 4 नहीं 5 या 7 भी हो सकते हैं, जैसे विचारों के लिए कोई स्पेस नहीं है, तब तक शिक्षण के नाम पर सिर्फ स्मरण शक्ति का परीक्षण होगा, नवता या नए विचारों का नहीं। प्रोफेसर और छात्रा के बीच संवादहीनता, शब्दों के निश्चित अर्थ निर्धारण से उत्पन्न तनाव, असंवेदनशीलता और आक्रामकता अंततः छात्रा को जड़ता की ओर धकेल कर खत्म कर देती है। जानने और सीखने की इच्छा का खत्म हो जाना, निरर्थकता बोध से भर जाना और इसी क्रम में धीरे धीरे नष्ट हो जाना मानवीय जिजीविषा के विरुद्ध सर्वसत्तावादी ताकतों के प्रभुत्व को दर्शाता है। इस प्रकार वैचारिक दुनिया में स्पेस की तलाश है पाठ। तो आइए नरेंद्र जैन द्वारा रूपांतरित इस पाठ की प्रस्तुति का हम भी एक हिस्सा बन जाएं। आप सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में रख लें। धन्यवाद। हाँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आ ही रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस। क्या पढ़ने के लिए आई है मिस? जी, यही बात है। वे आपकी ही प्रतीक्षा में है। यहाँ कुछ देर बैठे, मैं जाकर उन्हें खबर करती हूँ। महोदय, महोदय, क्या आप नीचे आएंगे? आपकी नई छात्रा आ चुकी है। तुम्हारा शुक्रिया मैरी, मैं बस आ ही रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या तुम हो? वाकई क्या तुम एक नई छात्रा हो? हाँ सर, देखिए मैं एकदम समय पर आई हूँ। मैं जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें ना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा कि इतना इंतजार करवाने के लिए तुमसे कैसे समय याचना करूं। मैं कुछ काम निपटा ही रहा था। तुम समझ रही हो ना? कुछ काम यूं ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत पेश आई? बिल्कुल नहीं सर, मैंने रास्ता पूछ लिया था। सर यहाँ पर तो हर किसी आपको जानता है। हाँ, लगभग 30 वर्षों से मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं लगते। तुम्हें ये शहर कैसा लगता है? ओह सर, बेहद खूबसूरत शहर है, एकदम दिल का है। गलियाँ, चौराहे, लड़कियों का छात्रावास, एक सुंदर पार्क और तो और सर एक पार्टी भी है यहाँ। एकदम सटीक अवलोकन। बहुत बढ़िया। मिस,
क्या तुम जानती हो, मैं जल्द ही कहीं और बसना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर बोर्डो या कम से कम पेरिस जैसी कोई जगह। बोर्डो? आप बोर्डो को जानते हैं सर? पक्के तौर पर तो नहीं बता सकता, मैं वाकई नहीं जानता। लेकिन आप पेरिस को जानते हैं। जस्ट लाइक बोर्डो। वैसे तो पेरिस को नहीं जानता, लेकिन तुम मेरी मदद करो इसमें और मुझे बता सको कि पेरिस किस देश का मुख्य शहर है? पेरिस। हाँ बताओ बताओ। पेरिस पेरिस पेरिस। हाँ हाँ, पेरिस फ्रांस का मुख्य शहर है सर। वाकई? हाँ, लेकिन हाँ, बेहद दुरुस्त जवाब। मिस, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। गोया अपने देश का भूगोल तुम्हारी उंगलियों पर है। तुम्हारे तमाम नहीं नहीं शहर- सर, ये सब इतना भी आसान नहीं है। माफ करना मिस, मुझे माफ करना, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा ही। तुम देखोगी कि ये भी होगा, वो भी होगा, धीरे धीरे वो सब होगा। ये वाकई इतना बड़ा नहीं है मिस। ये मौसम कितना खुशनुमा है, वाकई या शायद नहीं है, लेकिन वाकई उतना बुरा नहीं है। शायद हवा नहीं चल रही, बर्फबारी नहीं हो रही। पर गर्मी के मौसम में बर्फ, ये तो हैरत अंगेज बात होगी सर। मिस, मुझे माफ करना, लेकिन तुम सीख जाओगी। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ वो तो जाहिर है। मिस, हमारी इस दुनिया में हम किसी भी चीज को यकीनी तौर पर नहीं मान सकते। हाँ, जाड़ों के मौसम में बर्फ गिरती है, 4 मौसमों में एक मौसम इसका भी हुआ करता है। बाकी के 3 मौसम में, हाँ बताओ बताओ बताओ। बाकी के 3 मौसम, हाँ हाँ ग्रीष्म और वर्षा, वर्षा सर, वर्षा। और उसके बाद मिस, जरा दिमाग चलाओ और ठीक से बताओ, क्या वो मौसम कुछ ऑटोमोबाइल जैसे नाम वाला है? ऑटोमोबाइल। हाँ हाँ, ऑटम, पतझड़ सर, पतझड़। बेहद दुरुस्त जवाब, दोबारा वास्तव में सर्वोत्तम। मिस, मैं ये बात यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि तुम एक दिन शानदार छात्रा साबित होगी। गोया तुम्हारी प्रगति तारीफ के काबिल है। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, तुम्हारी जानकारियाँ और तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। तो वाकई अपने मौसमों के बारे में जानते हो ना सर? हाँ, तुम जानती ही हो। मैं तो कहूँगा कि तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन उससे पहले, अरे बैठो बैठो, कब तक खड़ी रहोगी? सुनो, तो मैं तो कहूँगा कि तुम जानती ही हो, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन वो सब अपने वक्त पर आएगा। मिस, तुम उन तमाम मौसमों के बारे में एक दिन में जान जाओगी, मेरी तरह आंखें बंद किए जान जाओगी। नहीं नहीं सर, ये सब इतना भी आसान नहीं है। थोड़ी सी कोशिश मिस, सब्र रखें, बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी ख्वाहिश, तुम देखोगी कि वो सब होगा जो होना चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। हाँ सर, मैं यही चाहती हूँ। मेरे अभिभावक भी चाहते हैं कि मैं किसी विषय में दक्षता हासिल करूँ। तो मानते हैं कि जो हम मेहनत से थोड़ा बहुत सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो हमें कहीं बहुत दूर नहीं ले जाता। सांस्कृतिक ज्ञान, तुम्हारी बात तो मुझे ठीक लगती है। तुम्हारी माता पिता एकदम ठीक ही कहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक ज्ञान में मैं क्या कहने वाला था, लेकिन जो भी है ऐसे सांस्कृतिक बोध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे माता पिता ठीक ही कहते हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी ही चाहिए। लेकिन मिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शिक्षा आज के जीवन में बहुत जरूरी हो गई है और आधुनिक जिंदगी बहुत पेचीदा हो गई है? हाँ सर, पेचीदा और मुश्किल भरी। सर मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे अभिभावक गरीब नहीं हैं। तो मेरी हर मदद करेंगे, मैं उच्च से ऊंचा पढ़ना हासिल करूँगी। बेशक मिस, तुम करोगी। हाँ, चलो देखो ये मौसम कितना खुशनुमा है, क्यों ना हम बाहर चलकर अपना पाठ याद करें? हाँ हाँ सर, 1 मिनट समझ। तो मिस, हम पाठ अपना शुरू करने से पहले कुछ बिंदुओं पर जरूर विचार करेंगे। जैसे षटकोण में 6 कोण होते हैं, तुम्हें पता ही है, और अष्टभुजाओं में 8 भुजाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सारी चीजें अपने आप आ रहेंगी। देखो मौसम जो है, नहीं समझ नहीं आ रहा, क्यों मजा आ रहा
परीक्षा देंगे। एक बात बताओ, तुम किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहो? हाँ सर, जितनी जल्दी हो सके मैं डॉक्टरेट करना चाहती हूँ। यदि कोई 3 हफ्तों में तुम मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। तुम्हारे पास तुम्हारे स्कूल छोड़ने में से प्रमाण पत्र तो होगा ही। स्कूल छोड़ने विषय हाँ हाँ सर, कला और विज्ञान विषयों के लिए। और ध्यान, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से तुम काफी मुश्किल हो जाएगा। तुम किस विषय में डॉक्टरेट हासिल करना चाहती हो? भौतिक विज्ञान या साधारण दर्शन? सर, मेरे पेरेंट्स को चाहते हैं कि मैं तमाम विषयों में डॉक्टरेट हासिल करूं। सर, क्या आपको लगता है कि मैं इतने कम वक्त में ये सब कर सकती हूँ? तमाम विषयों में डॉक्टरेट, तमाम विषयों में डॉक्टरेट। तुम बेहद साहसी हो मिस। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं और जो कुछ भी बन पड़ेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा करने का ही प्रयास करेंगे। जो चीज़ मायने रखती है कि तुम बेहद ज्ञान संपन्न और बेहद जवान। होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और तुम्हारी इजाजत हो तो हम लोग शुरू करते हैं। बेशक सर, मैं तो किताब शुरू कर दूँगी। तो मैं चाहूँगा कि तुम उस कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकूँ। सर, लेकिन क्या शुरू करें? आइए मिस। शुक्रिया सर। तो अब हम यहाँ हैं। तुम अपनी नोटबुक तो अपने साथ लाई ही होगी। हाँ सर, मैं आपके लिए तैयार हूँ। बढ़िया। हम बेहतर है। तो हम लोग शुरू करें? हाँ सर, मैं आपके लिए एकदम तैयार हूँ। मेरे लिए तैयार हो? मेरे लिए तैयार हो? अरे तो मैं हूँ मिस जो तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खिदमत में हूँ मिस। खैर, अब मेरा मतलब है मैं शुरुआत में तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूँगा जो कि तुम्हारे अब तक हासिल किए गए ज्ञान पर केंद्रित होगा। और इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ सर। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे बताओ कि बहुवचन के बारे में तुम क्या कहते हो? बहुवचन के बारे में तो मेरी समझ थोड़ी सी भ्रामक और उलझी हुई है। ठीक है, हम इस पर रोशनी डालेंगे। और थोड़ा बहुत बहुवचन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो शुरू करने के लिए बेताब हूँ। तो मैं अंकगणित के बारे में बताता हूँ। अंकगणित दरअसल एक नया विज्ञान है मिस, एक आधुनिक विज्ञान। विज्ञान के बजाय मैं अंकगणित को एक विधि कहना चाहूँगा। ये दरअसल एक तरीके की चिकित्सा है। और मैरी मैरी मैरी, तुम्हारा काम खत्म हुआ? हाँ महोदय, मैं जिस प्लेट को ढूंढ रही थी वह मिल गई है। मैं जा ही रही हूँ। अगर वो प्लेट मिल गई हो तो पीछे रसोई में जाओ और धुलाई वुलाई का काम करो। हाँ महोदय, मैं जा रही हूँ। मुझे माफ करें महोदय, कृपया सावधानी बरतें और उत्तेजित ना हो। उत्तेजित होने वाली कौन सी बात है? लेकिन ये सब आप हर बार कहते ही रहते हैं। आखिरकार मैरी, मैं इतना मुदराज हूँ कि किसी से किस तरीके से पेश आना चाहिए, सारी बातें मुझे बेहतर तौर से पता है। यह तो है ही महोदय। बेहतर होगा कि मिस के साथ आप अंकगणित की शुरुआत ना करें। अंकगणित से किसी का भला नहीं हुआ। वो आपको धोखा देता है और अस्त व्यस्त कर देता है। मैरी, आखिरकार मैं कहता हूँ मेरा क्षेत्र है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें इसमें अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर है महोदय, लेकिन बाद में मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। मुझे तुम्हारी चेतावनियों में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। आप वही करें जो आपको ठीक लगता है। हाँ, तो इस फुहर रुकावट के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरी नौकरानी है मेरी, मेरे लिए जरा सी फिक्रमंद रहती है, सोचती है कहीं मैं अपने आप को थका नहीं। कोई बात नहीं, इससे पता चलता है वो आपके प्रति समर्पित है, आपको बेहद पसंद करती है और आजकल
मुश्किल है। मेरे साथ बहुत ज्यादती कर देती है, इतना घबराना एक बड़ बात होती है। खैर अब हम अपने गणित की भेड़ों की तरफ चलते हैं। मैं आपके पीछे हूँ सर। अरे मैं तो देख रहा हूँ तुम मेरे सामने ही बैठी हो। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अंक गणितीय हो ले। हाँ सर, मुझे खुशी होगी। तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देने में कोई एतराज भी ना होगा? बिल्कुल नहीं सर, लेट्स बिगिन। तो बताओ, तुम बताओ मुझे कि एक और एक कितने होते हैं? और एक और एक 2 होते हैं सर। वाह, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा उत्तर दिया तुमने। अब मुझे पक्के तौर पे यकीन हो गया है कि तुम्हें अपनी तमाम डॉक्टरेट की परीक्षाओं में सफलता हासिल करने में जरा सी भी समस्या नहीं आएगी। खास तौर पर आपसे। ठीक है, खुशियों का और मौका लो और मुझे बताओ कि 2 और 1 कितने होते हैं? 2 और एक 3 3 होते और हैं। 1, 4 4 और 1, 5 5 और 1, 6 6 और 1, 7 7 और 1, 8 7 और 1, अभी आती हूँ सर। 7 और 1। फिर से 8 बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, वाह। 7 और 1। चौथी बार भी आती हुई किसी बार 9 भी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। जोड़ने के मामले में तो तुम अव्वल हो। बस जोड़ने के पाठ में आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं नजर आता है। अब अगर तुम थक ना रही हो, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो मुझे बताओ, मैं से घटाने का पाठ देखते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तुम बताओगे कि 4 और 3 कितने होते हैं? नहीं, गिनो। 4 में से 3 घटाएं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 4 में से 3 घटाने पे 4 में से 3 हटा दो। हाँ हाँ, यही प्रश्न है। और 4 में से 3 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सर वो संख्या 7 होगी। तुम घाल मेल कर रही हो। 4 और 3 का घटाना 7 नहीं होता, बल्कि 4 और 3 का योग 7 होता है। मैंने तुमसे प्रश्न किया है कि 4 में से 3 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो ध्यान से सोचो और उत्तर दो। जबकि प्रश्न घटाने का है, जोड़ने का नहीं। हाँ सर, मैं देख रही हूँ। 4 में से 3, 4 में से 3, 4 में से 3 घटाओ घटाओ घटाओ। वो संख्या 4। ये गलत जवाब है मिस। नहीं सर, 1 मिनट। तब 3 होगी। और मिस, माफी चाहता हूँ, सही नहीं है। 4 में से 3 घटा दो। 4 में से 3 हटाओ, 4 में से 3 निकाल दो, तब क्या वो संख्या 10 होगी सर। मिस, तुम्हें महज अंदाजे से काम नहीं चलाना चाहिए। तुम्हें पक्के तौर पे जानना चाहिए कि 4 में से 3 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। चलो ठीक है, इसका उत्तर मिलकर साथ साथ में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तुम्हें संख्याओं को गिनना तो आता ही होगा। हाँ सर, 1 2 उसके बाद 3। ठीक है। तो कौन सी संख्या तक गिन सकती हूँ? मैं तो आखिरी संख्या तक गिन सकती हूँ सर। आखिरी संख्या तक? ये तो नामुमकिन है। हाँ, फिर मैं 16 तक गिन सकती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे भी इंसान को अपनी सीमाओं का तो पता होना ही चाहिए। खैर, तुम गिनना शुरू करो। 1 2 उसके बाद 3 4 5। वही रुको। कौन सी संख्या बड़ी है, 3 या 4? 3 या 4 कौन सी बड़ी है? 3 या 4 में बड़ी है, लेकिन किस लिहाज से सर? कुछ संख्याएं में दूसरी संख्याओं के मुकाबले बड़ी हुआ करती है। और जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनमें छोटी संख्याओं के मुकाबले ज्यादा इकाइयां होती हैं। फिर छोटी संख्याओं में सर? छोटी संख्याओं में छोटी इकाइयां होती हैं। कई बार होता ऐसा है कि छोटी संख्याओं में बड़ी संख्याओं के मुकाबले ज्यादा इकाइयां होती हैं। वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो इकाइयां एक जैसी नहीं होती। इस दृष्टि से छोटी संख्या बड़ी संख्या से भी बड़ी हो सकती है। हाँ वो तो सकती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हमें बहुत दूर तक जाएंगे। तुम्हें बस इस बात का एहसास दिलवाना चाहता हूँ, इसकी संख्याओं से परे भी कोई चीज हुआ करती है। वहाँ जोड़े होते हैं, आकार होते हैं, घेरियां होती हैं और समूह होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल नर और मादा और गोभी के फूल पर तकिए बादशाह वगैरह वगैरह। और जनरलाइजेशन के लिए हम मान लेते हैं कि जिन संख्याओं पर हम काम कर रहे हैं वो
सारी संख्याएं एक जैसी हैं। बड़ी संख्या वो होगी जिसमें ज्यादा इकाइयां होंगी। हाँ सर, वो संख्या जिसमें ज्यादा इकाइयाँ होंगी वो बड़ी होंगी। अब मैं समझी सर, आप मात्रा और गुणवत्ता का समीकरण बिठा रहे हैं। ये जरा सा सैद्धांतिक है मिस, जरा सा क्या बेहद सैद्धांतिक है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके किसी खास पक्ष पर विचार करते हैं और हमारे सामान्य उत्तर बाद में हैं। हाँ सर। हमारे पास दो संख्याएं हैं मिस, 3 और 4। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या या बड़ी संख्या? मुझे अफसोस है सर, लेकिन बड़ी संख्या से आपका क्या आशय है? क्या वो ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से थोड़ी छोटी है? हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात तुम ठीक तौर पे समझ गई हो। तो अब वो संख्या 4 होगी तो सर। 4 क्या है, 3 से छोटी या बड़ी? छोटी नहीं सर, बड़ी बड़ी। 3 और 4 के बीच में से मिस कितनी इकाइयां गायब है? कोई कहीं गायब नहीं है सर। 4 और 3 के एकदम बाद आता है। 4 और 3 के बीच कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ना कि मैं खुद ही अपने आप में स्पष्ट नहीं हूँ। तो मुझे माफ करना है, मेरी ही गलती। मुझे लगा खुद ही तुम्हें ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ क्या? नहीं सर, कृपया आप माफी ना मांगे। मुझे लगता है ये सारा दोष मेरे अंदर ही है। मैं ही सही नहीं। तरीके से नहीं समझ ठीक पाई। है ठीक है, देखो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास मिस ये 3 माचिसें हैं और एक और ले लेते हैं, ये कुल 4 माचिसें हैं। इन 4 माचिसों में से एक माचिस मिस मैं उठा लेता हूँ। अब तुम्हारे पास कुल कितनी माचिसें बची हैं? 5, 3 और 1 4 होते हैं, तो 4 और 1 5 हुए। नहीं 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 नहीं, तुम पर दरअसल संख्याओं को जोड़ने का फितूर सवाल है, जबकि चीजों को घटा देना भी जरूरी है मैम। चीजों का एकीकरण ही नहीं, उनका विघटन भी आवश्यक है। आखिरकार ये जिंदगी है ही क्या, एकीकरण और विघटन। हाँ सर। ठीक है, हम अपनी माचिसों की तरफ चलते हैं और हमारे पास ये कुल 4 माचिसें हैं। अब इसमें से मैं ये बड़ी वाली माचिस उठा लेता हूँ। बताओ तुम्हारे पास कुल कितनी माचिसें बची हैं? मुझे नहीं पता सर, मैं वाकई नहीं जानती। देखो मिस, मैं जानता हूँ ये सब बहुत सैद्धांतिक मामला है और ये सब उतना सरल भी नहीं है। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पर्याप्त क्षमता है। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं वाकई नहीं जानती। ठीक है, हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लो क्या वाकई में तुम्हारे चेहरे पर 2 नाक हैं। अब तुम्हारे 2 नाक में से मिस एक नाक में उखाड़ लेता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने नाक बचे? एक भी नहीं। क्या मतलब एक भी नहीं? क्योंकि सर, आपने कहा था कि मेरे चेहरे पे 2 नाक है। एक नाक आप पहले उखाड़ चुके हैं, एक अब भी बची है। यदि आप वो भी उखाड़ लेते तो एक भी। देखो तुम्हारे चेहरे पर मान लो एक कान है। अच्छा, फिर तुम्हारे चेहरे पर मैं एक कान और लगा देता हूँ। अब तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने कान बचे? 2 कान सर। बहुत बढ़िया। अब एक कान तुम्हारे चेहरे पर मैं और लगा देता हूँ। अब तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने कान हुए मिस? 3 कान सर। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि 3 कान है तुम्हारे पास। हाँ। अब 3 कानों में से एक कान में उखाड़ लेता हूँ। अब तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने कान बचे हैं? 2। शानदार। अब देखो तुम्हारे चेहरे पर कुल 2 कान बचे हैं। अब इन 2 कानों में से जो दूसरा वाला कान बचा है ये भी उखाड़ लेता हूँ। अब तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने कान बचे? नहीं 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 नहीं, जो 2 कान है ना, मैंने दूसरा वाला कान मैंने बहुत बाहर कर दिया है। तुम्हारे चेहरे पर कुल कितने कान बचे हैं? नहीं, एक। मैंने कहा एक। नहीं 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 नहीं, ये उदाहरण उतना विश्वसनीय नहीं। तुम सुनो, तुम्हारे पास तुम यही चाहती हो तो यही सही। तुम्हारे पास ये 10 उंगलियां हैं। 10 उंगलियों में से 5 उंगलियां मैं ले लेता हूँ। तुम्हारे पास कुल कितनी उंगलियां बची हैं? 10 उंगलियां सर, 10 उंगलियां। 10 उंगलियां कैसे बची है तुम्हारे पास? क्योंकि सर, आपने कहा था कि मेरे पास 10 उंगलियां हैं। तत्काल मैंने ये भी तो कहा है मिस कि अब 5 हैं।
सांस लो, थोड़ा सा सब्र रखो। अब हम संख्याओं को घटाने के मकसद से 1 से 5 तक पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखो, तुम देखोगे कि समझने में तुम्हारी मदद करें। ठीक हो ना तुम? तुम इधर 1 2 3 4 5 जो 5 आकृतियां हैं ना, इसमें 5 लकड़ियां हैं। तुम ध्यान से देख रहे हो ना? हाँ सर 1 2 3 4 5 जो 5 लकड़ियां हैं ना, मिस, 5 लकड़ियां, प्रत्येक लकड़ी की इकाई दोहराओ जो मैंने कहा। एक इकाई मिस दोहराओ जो मैंने कहा। और 1 2 3 4 5 जो लकड़ियां हैं, आकृतियां हैं, सारे संख्याओं के तत्व हैं मिस। हाँ सर तो इकाइयाँ संख्या जो लकड़ियाँ गिनतियाँ और किसी एक खास बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, और जिस बिंदु पे काटते हैं ना, तो यहीं पे समूचा गणित समाहित हो जाता है। हाँ सर बहुत बड़े से शुक्रिया सर बहुत बड़े से देखो शुक्रिया। मिस, चीजें इसी तरीके से हुआ करती हैं, और तुम्हें उसको अपने भीतर के गणितीय बोध से ही समझना होगा, जो कि तुम्हारे अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। देखो मिस, तुम गणित के इन आदर्श सिद्धांतों को समझने में सफलता नहीं हासिल करती हो, तो तकनीकी विशेषज्ञ के अपने काम को कैसे कर पाओगे? और कोई तुम्हें पॉलिटेक्निक या स्कूल में दाखिला भी नहीं देगा, या कि बच्चों की देख रेख करने वाले संस्थान में। मैं मानता हूँ ये सब जाहिर सी बात है, सब बेहद अमूर्त है, सरल कुछ भी नहीं, लेकिन ये सब किसी सामान्य इंजीनियर को आंख मारने जितना आसान है। कोई तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि तुम बताओ 800 करोड़ 70 लाख 584,086 का गुणा 700 करोड़ 80 लाख 90,000 584 से करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सर वो संख्या होगी 19 खरब 390 200 करोड़ 5,450। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं सर 508 सर 508 हाँ 508 सर 508 हाँ। खुदा की कसम तुम्हारा जवाब तो एकदम सही कैसे है? क्योंकि मैं ताकि ढंग से नहीं समझती तो मैंने ये सारे संभव तोते की तरह डाले। लेकिन गुणनफल तो इनफाइनाइट हुआ करते हैं। हाँ सर लेकिन मैं सब रट सकती हूँ सर, मैं सब रट सकती हूँ। ये सब काफी अचरज की बात है मिस। अचरज सर? मुझे कहना ही होगा कि तुम्हें मेरी बधाइयों के बगैर ही गणित में विशेषता उस गणित में आगे बढ़ना होगा। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर। जो चीज मायने रखती है मिस, की किसी भी चीज को सोचने समझने की तुम्हें पर्याप्त बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। सर आपने कहा था वो सब है मेरे अंदर। देखो तुम्हें जोड़ने और घटाने की दोहरी पद्धति को समझ के ही आगे बढ़ना होगा। मेरी बात मत कर दो, याददाश्त के लिए भयावह दुश्मन है। मैं तुमसे कतई खुश नहीं हूँ मिस, मैं तुमसे कतई खुश नहीं हूँ। तुम कुछ भी नहीं सीख सकती हो, तुम कुछ भी नहीं सीख सकती हो। मैं तुमसे कतई खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे एक पल के लिए हम वो सब भूल जाएं। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर। महोदय मिस, मुझे तरस आता है कि गणित के विशेष अध्ययन में तुम जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रही। महोदय मुझे भय है कि संपूर्ण डॉक्टरेट की परीक्षाओं में तुम सोच भी नहीं सकती। की बात है सर। कम से कम अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो मेरी। आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सुई में जाओ और धुलाई का काम करो। जाओ, मैंने कहा जाओ। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें आंशिक डॉक्टरेट दी जाए। महोदय महोदय खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिर तुम चाहते क्या हो?
यदि तुम आंशिक डॉक्टरेट के लिए ख्वाहिशमंद हो तो हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आंशिक डॉक्टरेट, ठीक है। तुम इस भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र के प्रमुख तत्वों के बारे में नहीं महोदय नहीं, यदि मैं आपकी जगह होती तो ये सब नहीं करती। मैरी, मुझे लगता है कि तुम अपनी हदें पार कर रही हो। सारे विषयों में भाषा शास्त्र नहीं महोदय, भाषा शास्त्र तो सबसे घटिया विषय है। सबसे रद्दी, क्या फुहार बात करती हो? बस बहुत हो चुका, मुझसे दफा हो जाओ। ठीक है महोदय, ठीक है, लेकिन बाद में मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। भाषा शास्त्र तो सबसे रद्दी विषय है। मैरी, मैं 21 की उम्र पार कर आया हूँ। हाँ सर, आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? वही करें जो आपको ठीक लगता है। तो क्या हम आगे बढ़े मिस? हाँ सर। तो मैं चाहूंगा तुम मेरे द्वारा तैयार किया गया पाठ ध्यान से पढ़ो। हाँ सर, ठीक है। शुक्र है कि तुम 15 मिनटों में ही जापानी भाषाओं के तुलनात्मक और मूलभूत सिद्धांतों को समझ जाओगी। ओ सर, ये कितनी अद्भुत बात है। खामोश! ये सब क्या है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो मिस, स्पेनिश वास्तव में मातृभाषा है जिसने तमाम नौ स्पेनी भाषाओं को जन्म दिया। हम स्पेनिश, लैटिन, इतालवी और फ्रेंच भाषा समेत तमाम रोमानियाई, पुर्तगीज और शागिने का भी शुमार कर सकते हैं। आप इसे नोटबुक में दर्ज करती रहें। हाँ सर, नोट कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ। लेकिन खैर, हम सामान्यीकरण के विषय में नहीं करते हैं। ठीक है सर, सामान्य करें। सभी दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। मिस, चिंता ना करें, हम इस विषय पर बाद में आएंगे। लेकिन हम इस पर नहीं आ जाते तो कह सकता है। कोई नहीं कह सकता है सर, कोई नहीं कह सकता। हर एक भाषा विषय इसे सावधानी पूर्वक नोट कर लो और अपने मरने दम तक याद कर लो। मेरे मरने के दम तक याद कर लिया सर, मैंने अपने मरने के दिन तक याद कर लिया। और फिर एक मूलभूत सिद्धांत है, हर भाषा कुल मिलाकर बोलने का माध्यम है जो अंततः बतलाती है कि वह ध्वनियों से बनी हुई है या ध्वनि विज्ञान। कहने ही जा रहा था। बीच में दखल मत दो। ठीक है, डर होगा कि तुम सुनो। ठीक है सर, ठीक है। धनिया मिस, गान के दौरान उनके पंखों से पकड़ी जानी चाहिए। और नतीजतन जब तुमने तय कर लिया हो, जहाँ तक मुमकिन हो, अपनी थोड़ी और गर्दन को ऊपर उठाओ और अपने पंजों पर खड़े रहो। देखो, इस तरह शांत रहो। जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। और ध्वनियों को पूरे वेग से अपने तक आने दो। हमारे फेफड़ों की समूची शक्ति के संग अपने कंठ संगीत के साथ देखो। मुझे देखो। बटरफ्लाई। यूरेका। फलगा। तरपॉट। इस तरह दुनिया आस-पास की हवा से हल्की लगातार बहती ही रहती है और उन्हें कोई खतरा नहीं होता कि गहरी खानों तक पहुंचेंगे। एकदम सही, फिर बीच में दखल मत दो। सर, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मिस, आप छोटी सी चीज के कारण हम रुक नहीं सकते। सर, लेकिन मेरे दांतों में शुरू करें। सर, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। अब सारी बातों का निचोड़ यह है मिस, सीखने में तो लग जाया करते हैं। विज्ञान का शुक्रिया कि हम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं,
यानी ध्वनि शब्द और जो तुम चाहो हमको मिल कर सकते हैं। सर मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। और एक बात, हर भाषा बोलने का माध्यम है जो कहलाती है कि वह ध्वनियों से बनी हुई है और वह हमारे नाक से, मुंह से, कान से और त्वचा के रोम रोम से निकलती है। सर मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। हम बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े। आओ हम आगे बढ़े। ये हम ताकि बिंदुओं को परख ले, ताकि भाषाओं को एक दूसरे से अलग जा सके। सर मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। आखिरकार इन भाषाओं को एक दूसरे से अलग जानने के लिए मैंने पहले भी कहा है, आज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ते हैं। चाकू शब्द के तमाम संभावित अनुवादों के बारे में तुम्हें बताना चाहूंगा। अगर आप ऐसे ही चलते हैं तो ठीक है सर, आप सब जानते हैं। चाकू आप सब जानते हैं सर। मैरी, 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 इस सब का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें पुकारा तो तुम क्यों नहीं आई? मुझे मालूम होना चाहिए। मेरे पुकारने पे तुम्हें आना ही चाहिए। ये बात तो मैं ही हूँ, आदेश देता है। समझ रही हो? कि कोई चीज नहीं समझ रही है, कोई चीज नहीं समझ रही है रसी। इसे इस तरह न ले महोदय। सोचे कि इसका हश्र क्या होगा। आप जो चाहते हो उससे भी आगे आपको ये ले जाएगा। आप बहुत आगे जाओगे, आप ये जानते हो। मैं ठीक वक्त पर सब समेट लूंगा। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा होते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे दांतों में दर्द है। मैंने आपसे क्या कहा था? ये एक शुरुआत है, ये एक संकेत है। कैसा समझे? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किस चीज के बारे में कह रही हो? किस चीज के बारे में कह रही हो? मेरे दांतों में दर्द है। वह अंतिम लक्षण है, भयावह लक्षण। भयावह लक्षण? बकवास, बकवास, बकवास। मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम चाकुओं को देखो। स्पेनिश चाकू, लेडी चाकू, इतालवी चाकू, फ्रेंच चाकू, मलयाई चाकू, पूर्वी चाकू, वगैरह वगैरह वगैरह। आप मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते। मैरी, तुम इस तरह नहीं जा सकती। तुमने सुना? तुम इस तरह नहीं जा सकती। मिस, यहाँ एक चाकू है। एक चाकू देखिए है, लेकिन हम भाषा में इसका उपयोग देखेंगे। इसका उच्चारण करते रहना है और तुम्हें इस चाकू को देखते रहना है और कल्पना करना है। शब्द इसका जिक्र कर रही हो, भाषा से संबंध है। आओ, मेरे साथ कहो, चाकू। और इस चाकू को और से देखो, मुझे मत हटाओ। चाकू, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाकू को देखो, पीछे से देखो। चाकू, चाकू, चाकू।
लेकिन जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रही हो? अपनी जूतियों से ज्यादा बड़ी होने की कोशिश कर रही हो? हो? चाकू, 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 से बोल रही हो? चिल्लाकर मेरी खिड़कियों के शीशे मत तोड़ो। जहां था अब मैं महसूस कर रहा हूं मैं कितना थक गया, मुझसे सांस ले पा रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? हो चुका है, तुम जा सकती हो। जाओ, कल ही आ सकती हो। उठो, उठो मिस, उठो। यह मर चुकी है, मेरे हिजाब से मर चुकी है। यह भयावह है, यह भयावह है, यह मर चुकी है, यह मर चुकी है। मैरी, मैरी, मैरी जल्दी आओ, उससे गलती हो गई। मैरी, मैरी जल्दी आओ, उससे गलती हो गई। मैरी, नहीं मैरी, बताना, बताना मैरी, बताना, उससे गलती हो गई। मैरी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ आओ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, वाकई तुम्हारी जरूरत नहीं। बताना, बताना मैरी। तो अब आप अपनी छात्रा से खुश हैं? अब तो इसने अपना पाठ सीख लिया। हाँ, पूरा हो चुका है। इतनी अभी नहीं है, नहीं जाएगी। हाँ, कभी नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैरी, ये सब मैंने नहीं किया। मैं वादा करता हूँ मैरी, नहीं किया मैरी, मैंने नहीं किया मैरी। तो वो कौन था? कौन था? क्या वो मैं थी? मैं नहीं जानता। शायद या वो एक बिल्ली थी? नहीं हो। और ये सब आज 40वीं बार घटित हुआ है। हर दिन यही कहानी हुआ करती है, हर दिन। क्या आपको इससे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? वो भी इस उम्र में। लेकिन आप यही सब करेंगे और अपने आप को बीमार बना लेंगे, तो कोई छात्रा बचेगी ही नहीं। और ये भी ठीक ही है। मेरा दोष नहीं है मैरी, मेरा दोष नहीं है। एक खराब छात्रा थी, या कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। ये बात तो ये है कि यह आज्ञाकारी ही नहीं थी। आप झूठे हैं। इस सबसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आप हत्यारे हो। आप मेरे संग भी वही करना चाहते थे जो आपने इस छात्रा के साथ किया। लेकिन मैं तुम्हारी छात्रा नहीं हूँ,
अपना चाकू वहीं रखो जहां से तुमने उसे उठाया है और मेरे संग आओ। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको आगाह किया था कि अंगगणित भाषा शास्त्र की तरफ जाता है और भाषा शास्त्र अपराध की तरफ। हाँ मेरी कहा था शास्त्र सिर्फ वाहियात विषय है। लेकिन अंत में ये सब ऐसा ही होता है। मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे लगा तुम कह रही हो भाषा शास्त्र वाहियात है, संगीत कभी होने की तरफ। झूठे कहीं के बूढ़े लोमड़, आप जैसा काया आदमी शब्दों के अर्थ को लेकर कोई भूल नहीं करता। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, मुझे आपसे सहानुभूति है। आखिरकार आप कोई सौदे नहीं हो। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि चीजों को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन अब आप ये सब दोबारा मत करना। आखिरकार आपको इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम इसे दफन कर देंगे उसी जगह जहां हमने 39 छात्राओं को दफन किया था। कुल शव पेटिकाएं 40 हो चुकी हैं। हम शवों को दफनाने वाले शख्स और पादरी को बुला लेंगे और इसके लिए फूलों के गुलदस्तों का इंतजाम भी कर लेंगे। लेकिन मेरी फूलों का इंतजाम करना महंगा नहीं होगा? छात्रा ने अपनी फीस भी जमा नहीं की थी। चिंता न करें, फूलों की बजाय इसे किसी कपड़े से ढक दे। वैसे भी ये ठीक ठाक छात्रा नहीं थी, फिर हम इसे ले चलेंगे। ये हो सकती थी। ये क्या बात है? 40-100 पेटिकाएं। अरे में सोचो, लोग बाग अचरज से भर उठेंगे। फिर किसी ने पूछा इसके भीतर क्या है? आप क्या जवाब देंगे? हम कह देंगे कि ये शव पेटिकाएं खाली हैं। फिर कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। ये सब लोगों की आदतों में शुमार हुआ करता है। फिर भी मेरी भयभीत ना हो। इसे आप अपनी बाह में बांध लीजिए। इसे बांधने के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यह एक शुभ चिन्ह है। शुक्रिया, शुक्रिया दयावान मेरी। महसूस कर रहा हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो मेरी, उम्दा लड़की और बेहद भरोसेमंद भी। ये सब तो ठीक है। खैर, जब आप तैयार हैं, हाँ भाई, आराम से, ठीक ना हो।